आज से करीब 78 साल पहले अमेरिका एक ऐसी घटना को अंजाम देती है जिसे देखकर पूरी दुनिया थर्रा जाती है। लोग मारे जाते हैं और अमेरिका रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार बम की वर्षा हो रही थी। चारों तरफ सिर्फ लाशें बिछी हुई थी। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, पर अमेरिका जापान पर आग की गोले से वर्षा लगातार कर रहा था। आज हम जानेंगे इस वीडियो में ऐसा क्यों हुआ, अमेरिका ने जापान पर हमला क्यों किया। आज पंडित शिवा इसके इतिहास के बारे में बताएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज से करीब 78 साल पहले, तारीख थी 6 अगस्त 1945 को, जब अमेरिका जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिरा देता है। और उस परमाणु बम का नाम होता है लिटिल बॉय, जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई थी। अमेरिका का बम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये एक ऐसी घटना थी, ये एक ऐसा हादसा था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला क्यों किया था। तो बात है द्वितीय विश्व युद्ध की, जब लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। अमेरिका और जापान के बीच कोई भी दुश्मनी नहीं थी, नहीं कोई कहा सुनी हुई थी। तीसरा विश्व युद्ध देश के 2 भागों में बंट गया था। पहला मित्र राष्ट्र, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ शामिल था। दूसरे में ध्रुवीय राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान शामिल था। यह युद्ध 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था। उसी युद्ध के बीच 1941 में जापान ने अमेरिका पर एक बड़ा हमला कर देता है और जापान उस जगह पर हमला करता है जहां पर अमेरिका ने अपने सारे हथियार सैनिक को इकट्ठा किया हुआ था। उस जगह का नाम था पर्ल हार्बर, जिसे हवाई द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जापान सुबह सुबह लगभग 8 बजे से लड़ाकू विमानों के साथ हमला करना शुरू कर देता है और करीब 10 बजे तक यह हमला करता है और पूरे द्वीप को ही साफ कर देता है, जिसमें अनगिनत सैनिक अमेरिका के मारे जाते हैं। जिसके बाद अमेरिका जापान से गुस्सा होकर आत्मसमर्पण करने को कहता है। जिसके बाद अमेरिका जापान से गुस्सा होकर आत्मसमर्पण करने को कहता है और फिर जापान उसे समर्पण करने से मना कर देता है। जिसके बाद शुरू होता है कयामत वाला दिन, जिसे जापान अपने लाइफ में कभी भुला नहीं सकता है। अमेरिका जापान के सबसे उद्योग वाली जगह को ख़त्म करना चाहता था और 2 जगह को अमेरिका चुनता है, हिरोशिमा व नागासाकी। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति हमला करने के आदेश दे देते हैं परमाणु बम से। जिसके बाद वायुसेना जापान के सीमा से अंदर प्रवेश कर जाते हैं लगभग 8 बजे तक। और लोग हर रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे। लोगों की कोई भी खबर इसके बारे में नहीं थी। लगभग 8:15 पर लिटिल बॉय बम हिरोशिमा पर गिराया जाता है, जिसे ज़मीन तक पहुंचने में लगभग 43 सेकंड का समय लगता है। वह तेज हवाओं के कारण 250 मीटर दूर अपने लक्ष्य से बम जाके गिर जाता है। बम गिरते ही 15 किलोमीटर के दायरे में सब राख बन के उड़ जाते हैं। 4000 की भीषण गर्मी ने लोगों को जलाकर राख बना दिया था। पूरे शहर में धुआं मात्र कुछ भी नहीं बचा था। लगातार लोग मरते जा रहे थे और लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। जो लोग बच गए, रेडियो के तरंगे के कारण वो भी मारे गए। अमेरिका इतने पर भी नहीं रुका।
उसके ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया जाता है और लगभग 80,000 लोग से भी ज़्यादा लोग उसमें मारे जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ लाशें बिछी हुई थी। मौत का एक भयानक मंजर शुरू हुआ था। नागासाकी पर लोग बहुत ही भयानक तरीके से तड़प तड़प कर मरते चला जा रहे थे। परमाणु बम यही मेन कारण था कि पूरे देश में लोगों को अंधा व लूला लंगड़ा पैदा करना शुरू कर दिया था। और फिर जापान अंत में आत्मसमर्पण कर देता है और फिर युद्ध पूरी तरीके से रुक जाता है। आज भी जापान इस दुख को भुला नहीं पाया है, न ही वह बाहर निकल पाया है।